वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं तो माफ़ी चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग सबसे पहली बात सैंपल पे स्टडी करते हैं, सैंपल को किस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो अ फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन इज़ अ फेरिबल सिंस इट कंटेन हाईली सेल्यूलर। ठीक है, तो सैंपल में हम लोग जो होता है मॉर्निंग वाला जो सैंपल होता है स्पेसिमेन का, ये जो बहुत ही फेरिबल होता है। ठीक है, इट कंटेन हाईली सेल्यूलरिटी। और क्या होता है ये हाईली मात्रा में सेल्यूलरिटी होता है, लेवल बढ़ होता है। ठीक है, तो सुबह का जो यूरिन होता है काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें हाई मात्रा में क्या होता है सेल्यूरिटी लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग सैंपल मॉर्निंग का ही कलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रोसीड्यूर की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट में क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेक अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब रखेंगे और क्या करेंगे सेकंड पॉइंट में, तो ऐड 5 से 10 ml ऑफ यूरिन इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, 5 से 10 ml यूरिन क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करेंगे कितना पे करेंगे आरपीएम पे, तो 2000 आरपीएम पे रखेंगे और 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, और क्या है, डिस्कार्ड कर देंगे सुपरनेट पार्ट। जो भी यूरिन का जब सेंट्रीफ्यूज होता है तो सेडिमेंट पार्ट को छोड़ देते हैं और उसका जो पार्ट होता है डिस्कार्ड पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे। उसको सुपरनेट पार्ट जो होता है उसको हम लोग फेंक देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, टेक अ ड्रॉप ऑफ सेडिमेंट ऑन अ क्लीन ड्राई ग्लास स्लाइड एंड प्लेस द कवर स्लिप। ठीक है, तो हम लोग जब भी उसके बाद फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं सुपरनेट पार्ट को, जो सेडिमेंट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कवर स्लिप उस पर रख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं उसके बाद, तो द एग्जामिन अंडर द लो पावर एंड हाई पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोपिक। तो पहले क्या करेंगे, तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सबसे पहले लो पावर पे देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाईली पावर पे ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप पे लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या है, तो ऑरिजिनेट ऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेडिमेंट पे हम लोग देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेडिमेंट पे जो हम लोग सबसे पहले बात किस पे स्टडी करते हैं, तो आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल पे देखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड में वाइट ब्लड सेल या पस सेल भी बोलते हैं इसे, और एपिथेलियल सेल पे भी देखते हैं। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, आरबीसी नॉर्मली तो एब्सेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली रेड ब्लड सेल क्या होता है, नॉर्मली रेड ब्लड सेल आर एब्सेंट। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल यूरिन में क्या होता है, एब्सेंट होता है नॉर्मली। ठीक है, आरबीसी आर डिटेक्ट इन यूरिन इन द कंडीशन इज नॉन एज अ हीमिचूरिया। ठीक है, तो जब आरबीसी डिटेक्ट करते हैं यूरिन में तो उस कंडीशन में करेंगे, किस कंडीशन में, तो हीमिचूरिया के कंडीशन में आरबीसी हम लोग इसमें डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यूरिन में। और सेकंड पॉइंट में क्या होता है, सेकंड पॉइंट में वाइट ब्लड सेल में या पस सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन नॉर्मल यूरिन मतलब नॉर्मल यूरिन सामान्य यूरिन में जो सेडिमेंट होता है मैं कंटेन लेस देन 4 ल्यूकोसाइट फॉर हाई पावर फील्ड। ठीक है, तो नॉर्मल यूरिन में सेडिमेंट करने के बाद जो लेस होता है पार्ट होता है उसमें हाई पावर पे जब माइक्रोस्कोपिक फील्ड पे देखते हैं, मतलब हाई पावर फील्ड में हम लोग देखते हैं, तो 4 ल्यूकोसाइट के अबव में कम आ सकता है। ठीक है, लेस देन में हो सकता है। हाँ, एपिथेलियल सेल की बात कर लेते हैं। एपिथेलियल सेल हैव अ सिंगल, ठीक है, राउंड न्यूक्लियस लार्ज देन WBCs एंड ग्रेनुलर और प्रोमिनेंट।
ठीक है, प्रोमिनेंट। तो एपिथेलियल सेल जो होता है, एपिथेलियल कोशिका, ये कैसा होता है? सिंगल होता है, राउंड होता है न्यूक्लियस, गोल होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सिंगल राउंड न्यूक्लियस होता है इसमें, लार्ज देन WBC। तो ये WBC से बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज देन WBC से बड़ा होता है, और राउंड न्यूक्लियस सिंगल होता है, ठीक है। और ये जो ग्रैन्युलर और प्रोमिनेंट, ठीक है, ग्रैन्युलर और प्रोमिनेंट होता है। दिस आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन। ये क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन होता है, 3 टाइप्स कंडीशन होता है। पहला क्या आता है? स्क्यूमस, दूसरा है ब्लाडर, ट्रांजिशनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा क्या है? रिनाल और ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल पे हम लोग देख रहे हैं। एपिथेलियल सेल में क्या कंडीशन होता है? तो स्क्यूमस भी देख लेते हैं, ब्लाडर यानी ट्रांजिशनल भी देख लेते हैं, और ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल भी देख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कास्ट पे हम लोग देखते हैं अब। हाँ, कास्ट की बात कर लेते हैं, कास्ट, ठीक है। तो दिस आर सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर, वेरी इन लेंथ, स्ट्रेट और कर्व्ड एंड में भी ब्रोकन और क्लोज्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है? कास्ट क्या होता है? तो सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, और देख रहे हैं, वेरी लेंथ, काफ़ी लेंथ होता है, स्ट्रेट सीधा होता है, ठीक है, और कर्व्ड होता है, एंड में ब्रोकन, और ये होता है ब्रोकन और क्लोज्ड बेसिक, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ द कास्ट फॉर्मेड, मैट्रिक्स ऑफ द कास्ट फॉर्मेड बाय द, क्या चीज़ से बना होता है? तो म्यूकोप्रोटीन, ठीक है। कास्ट क्या चीज़ का बना होता है? तो किसके द्वारा बना होता है? तो म्यूकोप्रोटीन के द्वारा बना होता है, ठीक है। ये म्यूकोप्रोटीन है। ऑफ द रिनाल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टेमोर्स फॉल, ठीक है, फाल बोलते हैं, प्रोटीन ये बोलते हैं, फॉल। हाँ, कास्ट को हम लोग देख लेते हैं। कास्ट आर क्लासिफाइड इनटू G ग्रुप, ठीक है। इसको कितना ग्रुप में क्लासिफाइड किया? तो G ग्रुप में किया है। पहला क्या है? तो RBC कास्ट होता है। दूसरा क्या है? तो पस कास्ट हो सके, या W कास्ट भी बोल सकते हैं, एपिथेलियल कास्ट भी होता है, ठीक है, और ग्रेनुअल कास्ट भी होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, और 5 में क्या होता है? हलाइन कास्ट भी होता है, ठीक है, वैक्सी कास्ट भी होता है, इतने वैक्सी कास्ट भी होता है, इतने टाइप का कास्ट होता है, ठीक है। पैरासाइट की बात कर लेते हैं। पैरासाइट होता है, द फॉलोइंग पैरासाइट कैन बी फन इन यूरिन, ठीक है। कुछ पैरासाइट जो होता है क्या होता है? यूरिन में हो सकते हैं, ठीक है। विच ऑलवेज इंडिकेट द पैथोजन, और वो क्या इंडिकेट करते हैं? वो हमेशा पैथोजन, ठीक है, जो रोगित करने का काम करता है, ठीक है, रोगित। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है? तो माइक्रोफिलेरिया, ठीक है। दूसरा में क्या होता है? ये सब क्या है? तो पैरासाइट है। माइक्रोफिलेरिया क्या है? तो पैरासाइट है। ट्राइकोमोनस, ठीक है, विजाइना, ट्राइकोमोनस विजाइना प्रेजेंट इन द फीमेल, ठीक है। कहाँ होता है ट्राइकोमोनस पैरासाइट? तो प्रेजेंट होता है मेल फीमेल में। और ट्राइकोमोनस क्या? ट्राइकोमोनस होमिनियस, ठीक है, होमोनियस कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मेल में होता है ये पैरासाइट। थर्ड में क्या? तो ओवा ऑफ द एस्किस्टोसोमा बोलते हैं, ठीक है, हेमेटोबियम, ओवा एस्किस्टोसोमा हेमेटोबियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या आता है? तो स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। सबसे पहला क्या? स्पर्मेटोजोआ, वन ऑफ द मिनट, ठीक है, वन ऑफ द मिनट यूजली एक्टिवली मोटाइल गैमेट्स। क्या होता है? ओवा जो होता है, एक सेकेंड,
हाँ, तो स्पर्मेटो जो है ये क्या है, तो यूजली एक्टिवली मोटाइल गैमेट्स होता है सीमेन में, ठीक है। ये क्या होता है, तो एक्टिवली मोटाइल गैमेट्स होता है, ठीक है, सीमेन में, विच सर्व टू फर्टिलाइज, क्या करता है ये, तो फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है। तो ओवम को क्या करता है ये गैमेट्स फर्टिलाइज करता है ओवम को, अब मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। तो मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, सम टाइम कुछ इन द मेल यूरिन स्पर्मेटोजा में भी प्रेजेंट, कुछ समय के लिए क्या होता है ये यूरिन में स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो समझ गया स्पर्मेटोजोआ क्या है, तो कुछ मिनट के लिए क्या होता है ये एक्टिवली होता है, मोटाइल गैमेट्स होता है जो सेमन में, ठीक है। विच सर्व टू फर्टिलाइज द ओवम, जो क्या करता है ये ओवम को फर्टिलाइज करता है, और मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ठीक है। समटाइम इन द मेल यूरिन स्पर्मेटोजा में भी प्रेजेंट, ठीक है। तो कुछ समय के लिए यूरिन में स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट हो सकता है, होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की बात कर लेते हैं। ईस्ट सेल जो होता है, ईस्ट सेल आर ओवल सेल, ठीक है। ये क्या होता है, तो ओवल होता है, क्या होता है ये, तो ओवल कोशिका है, विच में भी शो बोर्डिंग, ठीक है। क्या करता है ये बोर्डिंग करता है, ठीक है। क्या करता है, तो वृद्धि करने में बोर्डिंग शो करता है, नॉर्मली फन इन द डायबिटिक पेशेंट। ये क्या होता है, नॉर्मली समान तौर पे किस में देखा जाता है, ईस्ट सेल, तो डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में देखते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और क्या होता है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है ये क्या है, तो डायबिटिक पेशेंट में ही नज़र आता है, ईस्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट सेल क्या होता है, ओवल सेल होता है, ये ओवल आकार का होता है कोशिका, जो शो करते हैं बोर्डिंग, ठीक है। बोर्डिंग शो करते हैं नॉर्मली, जो क्या होता है ये डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में ही देखने को मिलता है, और यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वह भी प्रेजेंट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, कुछ प्रेजेंट होता है किसमें, कंटामिनेशन ऑफ यूरिन और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। यूरिन के संपर्क में के कारण बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन ये भी हो सकता है, ठीक है। मैं भी प्रेजेंट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन का कंटामिनेशन की वजह से बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। म्यूकस थ्रेड, म्यूकस क्या होता है, दिस आर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या बहुत ही थिन पतला बाल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, जो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस थ्रेड इंडिकेट्स क्या करता है ये, इन्फ्लामेशन और एरिटेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। यूरिन में एरिटेशन मतलब जलस फील करने का में जलस करने में कॉज करता है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करने में, इन्फ्लामेशन होने में ये इंडिकेट करता है म्यूकस, ठीक है ना। म्यूकस थ्रेड क्या है, तो एक थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाल के एकदम पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेजेंट करता है म्यूकस थ्रेड, इंडिकेट्स क्या करता है, तो फिलामेंटेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन होने हो सकता है, या इरिटेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। जलस फील होता है यूरिन में, इन्फ्लामेशन मतलब सेल में कुछ कहीं पे वृद्धि हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, वो भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग इतना सारा स्टडी करते हैं यूरिन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि सैंपल को किस तरह से लिए, ठीक है। प्रोसीड्यूर स्लाइड बनाना सीख लिए, फिर स्लाइड बनाने के बाद सेडिमेंट जो ऑर्गेनाइज सेडिमेंट होता है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, एपिथेलियल सेल हो गया, इस सब पे स्टडी किए। एपिथेलियल सेल का भी टाइप्स हम लोग देख लिए कंडीशन में, स्क्यूमस होता है, ब्लैडर होता है, और रिनल
ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल भी होता है। ठीक है, कास्ट भी हम लोग समझ गए कि कास्ट क्या होता है। सिलेंडर ट्यूबुलर वेरी लेंथ स्ट्रेट होता है। ठीक है, कर्व होता है। इसका शेप हम लोग समझ गए क्या चीज़ से बना होता है, तो म्यूको प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, कास्ट को क्लासिफाइड किया गया जी ग्रुप में। ठीक है, आरबीसी पास सेल जिसको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, एपिथेलियल सेल भी बोलते हैं, ग्रेन्युलर कास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हालाइन कास्ट भी होता है, वैक्सी कास्ट होता है। तो हम लोग किसी और दिन हम लोग इस पर स्टडी करेंगे, हालाइन कास्ट क्या होता है, वैक्सी कास्ट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कास्ट, आरबीसी कास्ट क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पैरासाइट की बात कर लेते हैं, पैरासाइट भी पढ़ लिए हम लोग। पहला क्या था, तो माइकोफिलेरिया था, ट्राइकोमोनस। ठीक है, ट्राइकोमोनस होमिनियस जो मेल में होता है। फिर उसको हम लोग पढ़े थे एस्किस्टोसोमा भी पढ़ लिए, हेमेटोबियम बोलते हैं जिसको, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इस सेल भी हम लोग पढ़े, बैक्टीरिया, म्यूकस थ्रेड। तो इतना सारा हम लोग अभी स्टडी किए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान, सुरक्षित रहें।